हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ट्रिक्स जानने के लिए जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हम लोग देते हैं उसमें ये कॉमन क्वेश्चन एक आता है अगर नॉन वर्बल रीजनिंग में कहा जाए तो हम लोग आज देखने वाले हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हम कैसे निकालते हैं, उसके ट्रिक्स कुछ। तो इसमें कुछ बहुत ही पिक्यूलियर टाइप के फिगर होते हैं जिनमें कि हम लोग आज कोशिश करेंगे उनके ट्रिक्स जानने के। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फिगर हमारा बनता है वो ऐसा बनता है। लेट्स से ये है और इसको टफ बनाते हैं, ठीक है। और टफ बनाना हो, ठीक है, तो इसका पहले हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हमारा ये प्रॉब्लम क्वेश्चन हुआ, मान लेते हैं। अब देखिए इसका जो बेसिक है उसको समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये हुआ, मतलब एक डायगोनल है हमारा और इसके पार्ट्स बने दो। एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया। तो जब इतना सिंपल है तब तो हम लोग मैनुअली गिन सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया और ये पूरा जो बना वो एक तीसरा ट्रायंगल हो गया। तो टोटल ट्रायंगल हो गया हमारे 3, ठीक है। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है, हम बनाते कैसे हैं। तो कॉमनली समझे तो ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, हम करेंगे 1 + 2 = 3। सिमिलरली और बढ़ेगा तो ये 1 2 3, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 1 + 2 + 3। हाउएवर अब मान लीजिए हमने बहुत ही थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उसमें क्वेश्चंस दे दिया एक लीनियर टाइप से कि ट्रायंगल है और इसमें ऐसे ऐसे इतने पार्ट बने कि जो आखिरी पार्ट बना वो है n, मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 n। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। तो इसका बेसिकली कॉमन, ये तो आप छोटा है कम है तो आप ऐसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए बोल दिया कि ऐसे ऐसे करने डायगोनल उसमें 80 पार्ट्स बन रहे हैं, तो 80 पार्ट्स बने तो कितना ट्रायंगल होगा, तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। तो इसलिए आपको एक जनरलाइज फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। ये बेसिकली कुछ नहीं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है। तो सम ऑफ n नेचुरल, मान लीजिए n है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, n इंटू n + 1 बाई 2। ये हुआ सम ऑफ n नेचुरल नंबर। इसका सॉल्यूशन जो होगा नंबर ऑफ ट्रायंगल वो यही होगा। अब इसमें आप फिट करके देख लीजिए, जब 2 हुआ तो 2 इंटू 2 + 1 3, 2 2 कट गया, 3 आंसर। 3 हुआ तो 6 हो रहा है, यहाँ पे 3 रखा मैंने, तो 3 इंटू 3 + 1 बाई 2 2 2 4 6, ठीक है। तो अब इस तरह से हम नंबर ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया हमारा, ये हुआ हमारा ऐसे फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल का जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लीजिए इसी फिगर का एक पार्ट बनाते हैं। यहाँ पे ये कितना होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए हमारे 6 इंटू 6 + 1 बाई 2, मतलब 3 से गया और हो गया 3 इंटू 7, दैट इज 21। तो इस फिगर में 21 हो गए। अब इसी फिगर को, ये सेक्शन है, मतलब ये चीज हटा दीजिए, यहाँ पे एक डाल दीजिए और हम इसको हटा देते हैं, ठीक है।
तो फिर तो यही हो गया ना, हमने इसी को छोटा बना दिया, वही चीज़ है 3 4 5 6, मतलब इसमें भी 21 होंगे, ये वाला जो हमारा था। उसी तरह इसके ऊपर लेते हैं, यहाँ पे एक है, फिर से इसको मिटा दीजिए, फिर जो हमारा फॉर्मूला आएगा वही आएगा 1 2 3 4 5 6, इसके भी 21। तो 21 21 21 मतलब 63 टोटल ट्रायंगल बनेंगे। अब इसमें तो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला, इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, हम इस टाइप के जो फिगर हो गया इसके लिए फॉर्मूला जनरलाइज बन जाएगा n इंटू एन प्लस वन, जहाँ पे कि n ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इनटू हमारे को कितना वर्टिकल पार्ट्स मिल रहा है, मतलब 1 2 3, तो ये इतना था इंटू 3, दिस विल बी आवर आंसर। मतलब हम एक बार में करेंगे 6 इंटू 7 इंटू 3/2, मतलब 63 विल बी आवर आंसर। सिंपल, मिनटों में सेकंड्स में बनना है, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहे हैं अगर आप इसको बनाना चाहें। ठीक है, इसमें एक सवाल और देखेंगे। अब इसको मान लीजिए हम थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। ठीक है, और एक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको 3 बेस देते हैं, इसको 2 बेस देते हैं, और लेट से इसको पूरा ही फिर से दे देते हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस वही सारी चीजें हैं। पहले हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखें 1 2 3 4 5 6, इसके लिए हमारे को पता चल गया कि हमने देखा 6 इंटू 7/2, मतलब 21 हो गए यहाँ पे। इसके लिए देखेंगे ये वाले ट्रायंगल के लिए क्या है, कुछ नहीं है, एक ऐसा ट्रायंगल है, इसमें 1 2 3 पार्ट देखेंगे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, क्लियर है। तो इसका नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4/2, मतलब कि वही n इंटू एन प्लस 1/2 पे फॉर्मूला पे रखा हमने, मतलब कि 6। फिर इसका देखेंगे 1 और ये 2, मतलब इसके 3 ही बनेंगे। फिर से यहाँ पे आएंगे, ये फिर से 1 2 3 4 5 6 है, मतलब ये फिर से 21, मतलब आंसर आपका क्या हो गया 21 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 21, है ना, मतलब 6 3 9 30, 51 हो गया आंसर। सिंपल। तो इस तरह के जितने सवाल होंगे आप बहुत आसानी से नंबर ऑफ ट्रायंगल बना सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा टाइप 1 टाइप था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे तरह के मान लीजिए फिगर्स आते हैं। ये तो सिंपल हो गया। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2 मान लीजिए किसी रेक्टेंगल में अगर ट्रायंगल दिया हुआ, सिंपल सा फिगर बनेगा। कितना होगा गिन सकते हैं, पहले 1 2 3 4, फिर ये वाला 5, फिर ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला 8। ठीक है, बट ऐसे हर बार कितना गिनते रहेंगे, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा क्या, हमको पार्ट्स देखना है कि कितना इसके अंदर 1 2 3 4 पार्ट हो गए इसके, और हमारे पास 2 डायगोनल है, ये एक डायगोनल है और ये एक डायगोनल है, मतलब 4 जो पार्ट्स है और 2 जो हमारे पास डायगोनल है। हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंपली सोच सकते हैं n इंटू 2, तो ये हमारे पास हो गया 8। ठीक है, अब इसी फिगर को थोड़ा और टफ करते हैं। मान लीजिए अब इसमें हम पूछेंगे कि मान लीजिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, डायगोनल्स हमारे 2 ही हैं,
तो हमारा इसमें क्या बनेगा, वही n इंटू टू, 8 इंटू टू, दैट इज 16 वुड बी द आंसर। सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए इसी में एक और टफ सवाल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये फिगर दे दिया। अब इसमें बताते हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत नहीं, पहले बाहर वाले ट्रायंगल के लिए कंसीडर करेंगे। लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि आउटर ट्रायंगल के लिए आपके पास हो गए 16, जो हमने यहाँ पे काउंट करा। ठीक है, अब उसी तरह इनर ट्रायंगल के लिए फिर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए भी 16, मतलब टोटल ट्रायंगल आपके लिए कितने हो गए, 32। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड्स में आपको बनाने के लिए। अब इसी में मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगल्स में ही हम लोग इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। वही है हमारा, ये एक स्क्वायर था जिसमें हमने गिना था 1 2 3 4, 4 इंटू 8 ट्रायंगल्स होगा। उसी तरह इस वाले स्क्वायर में भी 8 होगा। अब लेकिन इसमें एक दोनों फिगर जोड़ने पे हमारे पास दो ट्रायंगल और बन रहे। कौन कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, मतलब समझ लीजिए ए बी सी एक बनेगा ट्रायंगल एबीसी एक्स्ट्रा। दूसरा ट्रायंगल बनेगा आपका ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ जी, मतलब टोटल ट्रायंगल हो गया आपके पास 8 प्लस 8 प्लस 2, 18 बनेंगे। ये भी सिंपल था। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड इन द सेंस कि हम इसमें एक स्क्वायर और ऐड कर देते हैं। अभी भी कुछ खास नहीं बिगड़ेगा हमारा। ये एक स्क्वायर यूनिट हमारे को पता है कि 8 है, 1 2 3 4 इंटू 2। इस स्क्वायर के लिए भी 8 ट्रायंगल्स बनेंगे, इस स्क्वायर के लिए भी 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। उसी तरह हमने देखा ट्रायंगल ए बी सी इसमें बनता है ई एफ जी बनता है, मतलब यहाँ पे दो हो गए ट्रायंगल्स। उसी तरह जब ये दो स्क्वायर जुड़ेंगे तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल्स यहाँ पे भी बनेंगे, मतलब 4 एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमारे पास टोटल सॉल्यूशन हो गया 28 विल बी द आंसर। ये था हमारा टाइप 2। क्लियर है, स्क्वायर में जब होता है। आई होप ये सब सेकंड्स में बनने के लिए है। जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे जनरलाइज, तो आप किसी भी टाइप का फिगर देख के याद कीजिएगा, तो या फिर लिमिटेड, जब तक आप चीजों को जनरलाइज मतलब एन के टर्म्स में नहीं समझेंगे या एन के टर्म्स में आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि कभी ना कभी आप फंसे। जो 4-5 तक रहेगा तो आप बनाना आसान पड़ेगा आपको, लेकिन जब भी एन रहेगा नंबर तो आपको हमेशा आसानी होगी, फॉर्मूले याद रहेंगे। दो तरह के हमने देखे अभी तक, और अब हम आते हैं टाइप 3 में। मान लीजिए कि ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स एम्बेडेड है, ये है टाइप 3 हमारा। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए एक ट्रायंगल एम्बेडेड है। मैनुअली काउंट हम कर सकते हैं 1 2 3 4, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा 5। तो हमारे पास ट्रायंगल कितना हो गया 5। लेकिन इसका जनरलाइज मान लीजिए, इसके बाद मैंने बोल दिया कि इसके अंदर ऐसे ऐसे ट्रायंगल बनते बनते n नंबर ऑफ ट्रायंगल अंदर, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और मान लीजिए ऑप्शन दे दिया कि n नंबर तक ट्रायंगल एम्बेडेड है अंदर, मतलब एम्बेडेड मतलब एक ट्रायंगल के अंदर 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 अंदर। तो ये जैसे पहला ट्रायंगल था हमारा, ये दूसरा ट्रायंगल है मेरा, ये तीसरा ट्रायंगल है हमारा,
और ऐसे करते करते उसमें n नंबर ऑफ ट्रायंगल है, तो फिर उनका सॉल्यूशन क्या होगा। और ऑप्शन में मान लीजिए रह गया 4n+1, सेकेंड ऑप्शन हो गया 8n+2 या 8n+3, थर्ड ऑप्शन कुछ भी दे दिया 4n+2, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया 4n। लिमिटेड फिगर में तो ऑप्शन देगा, मान लीजिए n में ही दे दिया, तो सबसे आसान तरीका है कि आप जब n में है तो कैसे एलिमिनेट करके सिंगल एक डाल के देखिए कितना बन रहा, 5 है, 1 वैल्यू पुट कीजिए n की जगह, जो सॉल्यूशन आपका मैच करेगा वही होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है हमारा 4n+1। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का जो फॉर्मूला है इसके लिए हमारे पास इमीडिएटली आएगा वो ये आएगा। अब हम इसको सॉल्यूशन करके देख लेते हैं कि क्या 4n+1 मेरा वैलिड हो रहा नहीं हो रहा। तो पहला तो हम यहाँ पे सिंगल जब डाल के देखें तो हमारे पास टोटल 5 थे और ये बड़ा वाला 5, तो यहाँ पे हम बैठा के देखते हैं 1, एक ही अंदर पे ट्रायंगल है, तो 4 × 1 × 1 +1 5, यहाँ पे एक के लिए सही बैठता है। मतलब कि अब मान लीजिए ये है, तो इसमें हमारे पास अंदर कितने ट्रायंगल हो गए, ये एक ट्रायंगल अंदर पे है, ये दूसरा ट्रायंगल अंदर पे है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये तीसरा ट्रायंगल हमारे अंदर पे है, और हमारा है 4n+1। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करा, 3 ट्रायंगल है इस साइड पे, तो 4 × 3 + 1 दैट इज 13 वुड बी आवर आंसर। तेरा आंसर आ गया। सेकंड्स में बनने आपको 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना। तो ये भी सिंपल सा फॉर्मूला था जो कि हमको पता चल गया। ये था हमारा टाइप 3। अब हम एक और टाइप देखेंगे ट्रायंगल्स के लिए। ये भी बहुत कॉमन एग्जाम में आता है और बहुत सारे पहले एग्जाम्स में आ भी चुका है। ठीक है, ऐसा रहता है ट्रायंगल, और इस तरह का सीरीज मतलब किसी भी तरह तो 3-4 तक रहता है तो उसका आदमी फॉर्मूला करके बनाता है, आसान है। इस तरह के में मेरे पास ट्रायंगल्स का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरह के मेरे ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए फॉर्मूला जो होगा वो होगा n × n+2। और याद रखिए कि ये फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक इसके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के सवाल के लिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक है, अगर नहीं रखिएगा तो फिर मुश्किल होगी। 3-4 तक तो ठीक है, लेकिन 5, 6, 7, 8 तक अगर देगा तो जो कॉमनली यूज होते हैं उनसे आपका सवाल नहीं बन पाएगा, आपको जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इसके लिए फॉर्मूला जरूर याद रखें। ठीक है, 2n+1/8। अब इसमें पूछेंगे कि n क्या है, तो n हमारा नंबर ऑफ साइड का ट्रायंगल है, नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल्स। मतलब कि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। ठीक है, n का वैल्यू तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या सॉल्यूशन आता है। 3 × 3 + 2 × 2 × 3 + 1 / 8, that is 3 × 5 × 7/8। अब बोलिए ये तो इंटीजर आ नहीं रहा है, मतलब कि ये फ्रैक्शन में आएगा। ऑब्वियसली इसका वैल्यू जो हमारे पास आने वाला है वो फ्रैक्शन में आएगा। 105/8।
मतलब 13.125। तो इस में जो आपका फ्रैक्शन आ रहा है इसमें हमको केवल इंटीजर पार्ट लेना है, मतलब 13 वुड बी द आंसर। इस फिगर के लिए जो आंसर आएगा वो 13 होगा। ध्यान रखिएगा कि आपको राउंड ऑफ भी नहीं करना है, जो इंटीजर पार्ट है उसका वही उसका आंसर होगा। लेट से अब इसी तरह का ट्रायंगल आपका बना, लेट से ठीक है। अब हम बोलते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो इसी फॉर्मूले पे बेस हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 पुट करेंगे हमारा सॉल्यूशन आएगा। मान लीजिए 8 हो गया तो भी पुट करेंगे तो वही सॉल्यूशन आना है। इसके लिए हम देखेंगे 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 14 प्लस 1 बाई 8, तो हो गया हमारा 7 इंटू 9 इंटू 15 बाई 8। अब इसमें भी जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो फ्रैक्शन में ही आएगा, बट हमको क्या करना है, हमको उसका इंटीजर पार्ट लेना है। बोलने का मतलब 945 बाई 8 ये हो गया। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं 945 तो फिर 8 से डिवाइड देंगे तो आएगा हमारा 118.3। मतलब अभी जैसे हमने बताया कि इसका इंटीजर पार्ट लेना, मतलब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 118 होंगे। उसी तरह मान लीजिए फिर से हम एक देख, इसी में हमारा ये साइड जो होगा 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हम n की जगह पे 8 पुट करेंगे, मतलब 8 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। तो इसमें सिंपल हमारा कैलकुलेशन बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 17, मतलब आंसर विल बी 170। दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस फिगर। तो ये फॉर्मूला आपके लिए, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, तो आप जरूर इसको याद रखें क्योंकि जब भी n बड़ा होगा तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आई होप कि आज जितना हम लोगों ने ट्रायंगल्स के बारे में ट्रिक समझा, 5 सेकेंड्स में आपको लगने हैं आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए कमेंट करके, या यू कैन मेल मी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी भी डाला हुआ रहेगा। तो अगर कोई डाउट होता है तो लेट मी नो, आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।